हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार ABN कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज चैप्टर 7 पी ब्लॉक का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको 15वां वर्ग के तत्व के बारे में आप बता दिए थे। अब आपको हम बताने जा रहे हैं 16वें वर्ग के तत्व। 16वें वर्ग के तत्व, इससे पहले जो हम वीडियो आपको प्रोवाइड किए था, आप अगर नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। और आप प्ले लिस्ट में जाइए या मेरे वीडियो जो बॉक्स होता है उसमें जाइए और वहाँ पर क्या कर लीजिए, आप वीडियो को देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए वर्ग 16 के तत्व क्या है, ध्यान दीजिएगा कि देखिए वर्ग 16 के तत्व क्या क्या आ जाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, इधर लिखते हैं, ठीक है। वर्ग 16 में आ जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर ओ से देखिए ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम Te हो गया, उसके बाद हो गया P ओ। अब क्या हो गया, ये वर्ग 16 के तत्व हैं, ठीक है। आपको बता दें वर्ग 16 के तत्व ये ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया और फास्फोरस हो गया, फास्फोरस सेलेनियम हो गया, उसके बाद ट्यूलेनियम हो गया, उसके बाद पोलेनियम हो गया, ठीक है। यह वर्ग के 16 वर्ग के तत्व हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब क्या होता है कि इस वर्ग में यानी कोई भी वर्ग है उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक। ऊपर से नीचे आते हैं तो त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। जब हम क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल में वर्ग 16 में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। आपको बताए थे परमाणु त्रिज्या, देखिए कहने मतलब ऑक्सीजन के ये है, सल्फर का ये है, और सेलेनियम का ये है, और ट्यूरेनियम का ये, पोलेनियम का ये। आस्ते आस्ते इसका त्रिज्या क्या हुआ, बढ़ते जाता है। कारण क्या है, कारण क्या है कि इसमें ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है, इससे ज़्यादा इसमें, इससे ज़्यादा इसमें, इसमें ज़्यादा, ऐसे करके क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना अधिक बढ़ेगा तो उसका परमाणु त्रिज्या भी बढ़ते चला जाता है। अब देखिए, अब आते हैं कि यहाँ पर परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, लेकिन देखिए यह क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, फिर क्या होता है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का कारण क्या है, जब देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक से जितना दूर इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पर पकड़ नाभिक का उतना ही कम रहता है। इसलिए ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है। उसके बाद आते हैं कि अब इसमें जो ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका क्वथनांक या गलनांक, तो देख लीजिए गलनांक या क्वथनांक, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका गलनांक क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, वृद्धि करता है। ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आने पर गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आया। जब क्या होगा कि वर्ग 16 के तत्व ऊपर से नीचे आएंगे तब क्या होगा कि इसके जो गलनांक है और क्वथनांक है वह बढ़ता है। अब आते हैं इसका धात्विक लक्षण। देखिए अब ऊपर से नीचे आने पर इसका धात्विक लक्षण बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। धात्विक लक्षण बढ़ता है। धात्विक लक्षण क्या करता है, बढ़ता है। अब देखिए अब क्या होता है, ऊपर से नीचे तो आ गया, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर जो विद्युत ऋणात्मकता होता है, विद्युत ऋणात्मकता होता है वो घटता है। ऊपर से जब नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटता है, ठीक है। वर्ग ऊपर से जब नीचे आते हैं तो क्या होता है कि इसके विद्युत ऋणात्मकता घटते जाता है। चलिए अब आते हैं, या यही ऊपर से जाएंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें क्रियाशीलता। तो देखिए इसमें भी ऊपर से नीचे आते हैं तो क्रियाशीलता घटता है। क्या होता है, क्रियाशीलता घटता है।
क्रियाशीलता देखिए ऊपर से नीचे आते हैं तो क्रियाशीलता घटता है। जैसे में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, ट्यूरेनियम है और पोलेनियम है। तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील किसका होगा? तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। और सबसे कम क्रियाशील कौन होगा? पोलेनियम होगा। चलिए अब हम आगे और चीज़ बताते हैं, क्रियाशीलता आप जानेंगे। अब आते हैं कि परमाणु क्रमांक, जब हम इसमें देखिए परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो इसका आकार बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? आकार में वृद्धि होता है। और परमाणु क्रमांक भी ऊपर से नीचे आने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। चलिए इतना समझ गया। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या है कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो क्वथनांक और गलनांक बढ़ता है। फिर ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक लक्षण बढ़ता है। यानी जब ऊपर है तो ऊपर क्या है? अधातु है, और क्या है? ये भी अधातु है। आते हैं तो यहाँ धातु हो क्या? ये धातु हो जाता है। इसलिए ऊपर से नीचे आने पर धातु की लक्षण क्या होता है? बढ़ते जाता है। यानी धातु उपधातु तब धातु आता है। उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता, जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? घटता है। और भी ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाता है? बढ़ता है। उसके बाद देखिए क्रियाशीलता, ऊपर से नीचे आते हैं वर्ग 16 के तत्व में तो क्या होता है कि ऑक्सीजन, इसका जो क्रियाशीलता है वह घटता है। अब देखिए इसके परमाणु क्रमांक, ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको N, ठीक है, ऐसे लिख देंगे NH2 चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2H2 लिख देता है। 2H2 3H2 4H2 5H2 और 6H2। इस तरह लिखा जाता है इसको। N यानी 1 2 3 4 ऊपर से नीचे आते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है, अब इसके बारे में हम जानना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आवर्त सारणी में वर्ग जो 16 तत्व होते हैं, वर्ग के 16 तत्व वह कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और उसके बाद क्या है आपका? ट्यूरेनियम है। उसके बाद आपका पोलेनियम है। और यह तत्व है जिनके ऑक्सीजन परिवार के नाम से जानते हैं। और इसी तत्व को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन परिवार के नाम से जानते हैं, और यह ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। अब चलिए इसके आवर्त सारणी के बारे में आपको हम समझाते हैं और लिखते चलते हैं कि आवर्त सारणी यानी वो 16 वर्ग 16 में है ना, तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं और आपको समझाते चलते हैं। देखिए वर्ग 16 के, तो देखिए वर्ग 16 के तत्व, तो अब पहले इसके बारे में हम लिखते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 16 में आवर्त सारणी के वर्ग 16 में ऑक्सीजन कॉमा सल्फर, सेलेनियम, ट्यूरेनियम और पोलेनियम तत्व सम्मिलित है। और पोलेनियम तत्व सम्मिलित है। ये वर्ग 16 का डिफिनेशन हो गया। ये क्या होगा? वर्ग 16 का डिफिनेशन हो गया, जिन्हें है ऑक्सीजन परिवार का तत्व कहा जाता है, जिसे ऑक्सीजन परिवार का तत्व कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन परिवार तत्व हो गया। अब आते हैं आपका वर्ग 16 के तत्व के गुणों में प्रवृत्ति। देखिए अब उसके गुण के बारे में जानते हैं कि वर्ग 16 के जो वर्ग 16 है उसको हम 6A सब ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसमें वर्ग 16 के तत्व के गुणों की जो प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि वर्ग 16 यानी 6A, ठीक है, 6A के तत्व के गुणों में प्रवृत्तियां लिख देते, प्रवृत्तियां। ठीक है, गुणों में प्रवृत्तियां। अब आते हैं, देखिए एक में क्या है, इसका एक में है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी वर्ग 16 के जो तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए इसके बारे में। अब कोई भी तत्व है, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वर्ग 16 का, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, वह क्या होगा? NS2Np4। क्या होगा? Np4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा क्या होता है? NS2 और Np4 होता है। तब इसमें लिखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तत्व का या इन तत्वों का या वर्ग 16 के तत्व का, इसी लिख देते हैं, इसी शॉर्ट में लिख देते हैं, इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2Np4, यानी हमेशा वह NH2 और Np4 के रूप में होता है। अब एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे तो यहाँ देखिए इसका परमाणु संख्या तो 8 होता है, परमाणु संख्या 8 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4। देखिए इससे भी पता चल जा रहा है कि देखिए NS2Np4, यानी यह पी ब्लॉक का एलिमेंट है, यहाँ से पता चलता है। और आवर्त किसका है? दूसरा आवर्त का है। और यह किस वर्ग का है? तो छठा ए वर्ग का है। इसका आवर्त पता चलता है। देखिए आवर्त कैसे पता चला? आवर्त किस आवर्त का है? तो लिखेंगे आवर्त इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्ग हो जाएगा आपका, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 6। तो 6a वर्ग का हो गया। उसके बाद इसका 6a हो गया, और यह किस ब्लॉक का एलिमेंट है? तो इसका ब्लॉक हो जाएगा आपका p ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का एलिमेंट है? p ब्लॉक का एलिमेंट है। अब एक और आपका एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। सल्फर हो गया। क्या हो गया? सल्फर का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो 3p6 नहीं होगा, कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 4 10 4 हो गया, 14 और 2 16 टोटल हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप देखिए NS2Np4 है कि नहीं? तो इसका देखिए ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? तो आपको पता है ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? p ब्लॉक का एलिमेंट होगा। किस आवर्त का एलिमेंट होगा? तो ये आवर्त हो जाएगा आपका, आवर्त इसका हो जाएगा 3। और किस वर्ग का एलिमेंट है? तो आपको वर्ग भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6a। आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी तत्व है, ये वाले जो 16 वर्ग के तत्व है, वह हमेशा आपके p ब्लॉक का एलिमेंट होगा। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा NS2 और Np4 के रूप में होगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए यहाँ आप देखिए यह किस वर्ग का एलिमेंट होगा? तो 6a वर्ग का एलिमेंट होगा, p ब्लॉक का होगा। और आवर्त क्या हो सकता है? आवर्त हो सकता है आपका 2 3 4 5 और 6 आवर्त का हो सकता है, लेकिन यहाँ 4 आवर्त 5 आवर्त का होता है। चलिए अब आपको इसको समझा दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आते हैं परमाणविक और भौतिक गुणधर्म। परमाणविक और भौतिक गुणधर्म, यहाँ से शुरू करते हैं। परमाणविक और भौतिक गुणधर्म, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला आपका पॉइंट है, वह है परमाणविक एवं भौतिक गुणधर्म। परमाणविक और या एवं भौतिक गुणधर्म। चलिए अब देखिए परमाणु और भौतिक गुणधर्म क्या है। सब तत्व हैं, उस तत्व का सबका एक अपना फिजिकल गुणधर्म होता है, उसका भौतिक गुणधर्म होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब क्या परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या क्या होगा? एक नंबर में आएंगे परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। इसका एक नंबर होगा परमाणु तथा आणविक त्रिज्या। देखिए इसका परमाणु और आणविक त्रिज्या क्या है? परमाणविक और आणविक त्रिज्या। अब ध्यान दीजिएगा,
इसमें एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होता है इसका, ठीक है। लेकिन इसका डिफिनेशन हम लिखना चाहते हैं पहले। देखिए इनमें ऊपर से जब हम क्या करते हैं, परमाणु या आणविक त्रिज्या, आप यहां समझ सकते हैं, हम पहले ही बताया कि परमाणु त्रिज्या यानी जब हम वर्ग 16 के तत्व को ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन होता है बढ़ता है, परमाणु बढ़ता है। परमाणु बढ़ने के कारण क्या होगा कि उसका त्रिज्या भी बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, तो परमाणु तथा आणविक त्रिज्या क्या होता है, जब हम क्या करते हैं 16 वर्ग के तत्व को ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं तो उसकी परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होता है। और वृद्धि होने के कारण आयनिक त्रिज्या भी इसका वृद्धि होता है। और आयनिक त्रिज्या वृद्धि होगा तो यह क्या होता है कि इनकी परमाणु त्रिज्या वर्ग 15 के अपेक्षा कम होती है। इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होता है कि हमेशा 15 का अपेक्षा इसका कम होता है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कि जब पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं तो क्या होता है, जब हम क्या करेंगे कि बाएं से दाएं की ओर आते हैं तो उसके आकार में कमी होती है, ठीक है। आस्ते आस्ते उसका आकार कम जाता है। ध्यान दीजिए, अब इसका डिफिनेशन हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या है कि इनमें यानी वर्ग 16 में, वर्ग 16 में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर नीचे जाने पर ऊपर से जब क्या करते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि के कारण जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होने पर परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। होने पर परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। हो गया, वृद्धि होती है। अब सुनिए इनकी परमाणु त्रिज्या, वर्ग 15 की अपेक्षा कम होता है, अपेक्षा कम होती है। और क्योंकि इसके प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की टॉपिक आपको बताते हैं। परमाणु तथा आणविक त्रिज्या के बारे में जानेंगे कि वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर, हम जब वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाते हैं तो संख्या में यानी कोषों की संख्या वृद्धि के होने के कारण परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। इनकी परमाणु त्रिज्या वर्ग 15 की अपेक्षा कम होती है क्योंकि इसका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, अधिक होता है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। चलिए अब आते हैं आयनन एंथैल्पी। क्या है आयनन एंथैल्पी? आयनन एंथैल्पी क्या है? आयनन एंथैल्पी आयनन एंथैल्पी। अब ध्यान दीजिए आयनन एंथैल्पी क्या है। अब इसमें भी क्या होता है, वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, वर्ग 16 में ऊपर से नीचे
की ओर जाने पर जब हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे वर्ग 16 के तत्व ऊपर से जब नीचे क्रमबद्ध तरीक़ा से आते हैं तो आयनन एंथैल्पी के मान में कमी होता है। जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। अब आयनन एंथैल्पी कहने का मतलब आप ध्यान दीजिए कि जितना दूर इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पर नाभिक का प्रभाव कम रहेगा। वही क्या है, जब क्या होता है कि जब हम वर्ग 16 के तत्व को ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इसमें कोषों की वृद्धि होती है। कोष की वृद्धि होगा तो त्रिज्या बढ़ेगा, जितना त्रिज्या बढ़ेगा जितना दूर क्या होगा इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पर नाभिक का प्रभाव उतना ही कमज़ोर होता है, और नाभिक का कमज़ोर प्रभाव रहेगा तो उस पर आयनन एंथैल्पी भी क्या होगा, मान कम होगा, और उसके बाद इसको आसानी से कोई अन्य तत्व इसको बाहर निकाल सकता है। जितना ही दूर रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन के पर उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रभाव उतना ही कम होता है, और उसको उस इलेक्ट्रॉन से उस तत्व से बाहर निकालने के लिए कोई अन्य तत्व को क्या करना पड़ता है, कम ऊर्जा खर्चा करना पड़ता है। अब आते हैं क्या होता है, क्योंकि आकार में वृद्धि होता है, यहां पर लिख देते हैं क्योंकि आकार में वृद्धि होता है। समझ में आया? चलिए, अब आकार में वृद्धि होने के कारण एंथैल्पी मान क्या होता है, घटते जाता है। चलिए अब आते हैं आपका अगला पॉइंट्स क्या है, आपका अगला पॉइंट्स है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता। चलिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, ध्यान दीजिए। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता सुनिएगा कि ओ से टेलेनियम तक इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान घटता है। ओ से क्या होता है कि ऑक्सीजन से टेलेनियम तक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है या मान घटता है, का मान घटता लिख देते हैं, घटता है, और इलेक्ट्रॉन का मान घटता है। और बाएं से दाएं जाने पर क्या है, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता में वृद्धि होता है, या इसका मान जाने पर इसका मान बढ़ता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए, आगे आपको बताते हैं। अब आपका है, चलिए बता रहे थे इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गया। अब आपको आते हैं अधिक एवं, देखिए धात्विक और जो धात्विक गुण है, अधात्विक और धात्विक गुण। ध्यान दीजिएगा, धात्विक और अधात्विक गुण। अगला पॉइंट है आपका धात्विक एवं अधात्विक एवं धात्विक गुण। अब चलिए अधात्विक एवं धात्विक गुण ध्यान दीजिएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए वर्ग तत्व में क्या होता है कि जब हम
वर्ग 16 के तत्व में तो जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण लक्षण बढ़ता है। देखिए काहे, क्योंकि देखिए ये ऑक्सीजन है और उपधातु और धातु के रूप में आता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वर्ग 16 के तत्व, वर्ग 16 में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग 16 में ऊपर से नीचे आने पर, नीचे की ओर आने पर धात्विक लक्षण का मान बढ़ता है। ऊपर से जब हम क्या करते हैं, वर्ग 16 में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धात्विक मान बढ़ता है। जैसे हम बता देते हैं यहाँ पर जो सल्फर है, ऑक्सीजन है और सेलेनियम है, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये सब क्या है, अधातु है, अधातु है। और इसी में देखिए टेरेनियम है, टेरेनियम आपका क्या है, उपधातु है, धातु। और उसके बाद आपका जो आता है पोलेनियम आपका धातु है। अब ध्यान दीजिए, ऊपर अधातु है, नीचे धातु, तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर धातु का गुण बढ़ता है। चलिए अब आते हैं, आपका अगला पॉइंट है कि धातु का ये गलनांक एवं क्वथनांक। ध्यान दीजिए, गलनांक एवं क्वथनांक। ध्यान दीजिए, गलनांक एवं क्वथनांक क्या है। जब देखिए इसमें आप समझ सकते हैं कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो गलनांक और क्वथनांक की मान क्या होता है, बढ़ता है। ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, ये तीनों का मान क्या होता है, क्वथनांक गलनांक बहुत कम होता है, 9 के बराबर होता है। लेकिन जब नीचे आते हैं तो क्वथनांक गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखते हैं इसके परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर, लिखते हैं इसके परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर गलनांक एवं क्वथनांक में भी वृद्धि होता है। और गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि, गलनांक एवं क्वथनांक में क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, अब वृद्धि होता है। अब आते हैं, इसमें गलनांक में वृद्धि होती है। चलिए अब आपका अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है आपका, वह है कि विद्युत ऋणात्मकता। क्या है, विद्युत ऋणात्मकता हो गया, विद्युत ऋणात्मकता। अब ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऋणात्मकता क्या है। देखिए सेम टू सेम वही काम है। वर्ग में परमाणु क्रम में वृद्धि के साथ कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके कारण परमाणुीय आकार बढ़ता है, और परमाणुीय आकार बढ़ेगा जिसके कारण विद्युत ऋणात्मकता में कमी होता है। अब ध्यान दीजिए, इसका डिफिनेशन लिखवाते हैं। लिखेंगे कि वर्ग 16 में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ, वर्ग 16 में परमाणु क्रमांक के वृद्धि के साथ कोषों की संख्या में वृद्धि के कारण, कोषों की संख्या में वृद्धि के कारण परमाणुीय आकार बढ़ता है। क्या होता है, परमाणुीय आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है। अतः विद्युत ऋणात्मकता में कमी आती है, या जिसके कारण विद्युत ऋणात्मकता
में कमी आती है, कमी आती है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्रम है आपका अपरूपता, ठीक है, अपरूपता। अब देखिए क्या है अपरूपता, क्या है अपरूपता। अपरूपता, अपरूपता ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन परिवार के सभी सदस्य में ऑक्सीजन परिवार के सभी सदस्यों में, ऑक्सीजन परिवार के सभी सदस्यों में, ऑक्सीजन परिवार के सभी सदस्यों में अधिक अपरूपता पाई जाती है। क्या होता है? अधिक अपरूपता पाया जाता है। हो गया। जैसे में आप बता सकते हैं, यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन O2 हो गया, O3 हो गया कि नहीं। चलिए आप इसको उतार सकते हैं। और अगला एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं श्रृंखलन। क्या कहते हैं? श्रृंखलन। श्रृंखलन ध्यान दीजिएगा, श्रृंखलन में केवल ऑक्सीजन तथा गंधक में ही ऑक्सीजन तथा गंधक में, केवल ऑक्सीजन तथा गंधक में ही श्रृंखला बनने की प्रवृत्ति होता है। श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है। अब आते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बता रहे हैं कि जब प्रवृत्ति होता है तो सल्फर हो गया, सल्फर ऑक्सीजन से कम होता है। क्या ऑक्सीजन यहाँ, अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। अब आते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अवस्था। क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, अब इसको यहाँ से हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था के लिए ध्यान दीजिए, और आप मेरे वीडियो को देखिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाना पड़ता है, नोट्स बनाकर आपको बताना पड़ता है। और थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू कर दें। ऑक्सीकारक क्या? ऑक्सीकरण अवस्था। क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था ध्यान दीजिए। ऑक्सीकरण अवस्था में देखिए, जो इसके जो भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, इसमें जो सब प्रत्येक जो वर्ग 16 के तत्व ना, वर्ग 16 के तत्व, 16 के तत्व, वर्ग 16 के तत्व ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है? 2 का मान ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। देखो ऑक्सीकरण अवस्था यानी -2 का मान क्या होता है? ऑक्सीकरण इस तत्व के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है -2, ठीक है। और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? मान देखिए इसका मान क्या होता है? -2 का मान ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। और क्या होता है? -2 का मान ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, तो है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। चलिए थैंक यू देखने के लिए, और आप शेयर कीजिएगा लोगों को, अपने दोस्तों को, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं उनको इससे सहायता हो सके। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।